कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, जोइंदु, रामचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा महाकवि स्वयंभू है, वह आंसर होगा स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 2, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1963 ईस्वी, सन 1961 ईस्वी, सन 1964, सन 1962। तो कब पारित किया गया था? ये आंसर होगा सन 1963 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? सन 1960, सन 1967, सन 1965, सन 1969। तो वह आंसर होगा 1967 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? 5, 11, 21 या 7? तो इसका आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी हिंदुस्तानी की भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबू श्री प्रसाद। तो किसकी हुई थी विजय? किसकी हुई थी? तो सह होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? भारतेंदु युग, लाल युग, खड़ी बोली हिंदी युग, आधुनिक युग। तो किस नाम से किया था उन्होंने अभिहित जो है? तो वह होगा लाल युग। क्वेश्चन नंबर 7, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी? तो इसका आंसर होगा 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 8, मंडियाली का संबंध किससे है? राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है होगा आंसर राजस्थानी से है। मंडियाली का पहाड़ी, राजस्थानी दोनों से है। मेन पहाड़ी आएगा, वह पहाड़ी, मंडियाली जो है पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बांगरू, ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? तो अवधी आती है, द आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवसिंह सैंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घाटसा दत्तासी। क्वेश्चन नंबर 10 द आंसर होगा घाटसा दत्तासी। क्वेश्चन नंबर 11, काशी नागरिक प्रचारण सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 6, 12, 20 या 18? खंड बताने हैं कितनों में किया? क्वेश्चन नंबर 11 जो है द आंसर होगा 18 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकर वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्षे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हिंदी साहित्य की भूमिका वह होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? मिश्र बंधु, विनोद, शिवसिंह सरोज, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य। तो कौन सा ग्रंथ है वो ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर होगा मिश्र बंधु, विनोद। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में पूर्व किस सिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता, श्रृंगार संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14 तो कौन सा है वो? सा होगा 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक, साहित्य लोचन। क्वेश्चन नंबर 15 जो है होगा आंसर हिंदी शब्द सागर की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 16, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, घाटसा दत्तासी, रेने ब्लैक, गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 जो है द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर जो है किसने लिखा है? तो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? रामकर वर्मा, शिवसिंह सैंगर, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है सर्वोच्च स्थान जो किसको मिला? सह होगा रामचंद्र शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 18, घाटसा दत्तासी ने इस्ताद लाल इत्योत्तर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी या जर्मन? क्वेश्चन नंबर 18 जो है किस भाषा में की थी? होगा फ्रेंच भाषा में की। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रामकर वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्षे। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 20
ब आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21, सरहपाद को जो है 21 का हमारा आंसर होगा किसने माना था? जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि, सा आंसर होगा राहुल संस्कृतायन। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? आदिकाल, वीरगाथा काल, चाण काल, सिद्ध सामंत काल। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ब आंसर होगा वीरगाथा काल। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 अ होगा भक्ति काल को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 24, आदिकालीन कृति ढोला मारू दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है द होगा लौकिक साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 25, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुईपा, सरहप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य या रासो साहित्य। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ब आंसर होगा सिद्ध साहित्य। क्वेश्चन नंबर 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, संदेश रासो, खुमान रासो। क्वेश्चन नंबर 26 अ होगा पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 27, आदिकालीन की रूढ़ियां, परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक की सहायता मिलती है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पैंगलम, खालिक बारी, स्वारकाचार। क्वेश्चन नंबर 27 जो है किसकी मिलती है? ब होगा प्राकृतिक पैंगलम। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? नरपति नाल है, जयगणिक, चंद बरदाई, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है स होगा चंद बरदाई को। क्वेश्चन नंबर 29, रासो काव्य परंपरा में गै काव्य कौन सा है? बिशल देव रासो, प्रमाल रासो, वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है गै काव्य अ होगा बिशल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 30, दामोदर काव्य द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, काव्य ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है किस प्रकार का ग्रंथ है ये बताना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण स होगा व्याकरण ग्रंथ है, स आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है स आंसर। सब्सक्राइब नाउ।